हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चांद पे जाने वाले सबसे पहले सक्सेस मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 20 जुलाई 1969, आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका इकलौता देश बना जो इंसानों को चांद पे भेजने में सफल हुआ। उसके पहले बहुत से देश और ख़ुद अमेरिका भी उस काम में नाकामयाब रहे। लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस मिशन के टेक्नीशियन लैरी हैक ने अपने इंटरव्यू में कहा, आज भी वो पल उनकी आंखों के सामने वैसा ही है जैसा 50 साल पहले था। चंद्रमा की ओर पहला सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो 11 यान के जरिए तय किया गया, जिसने चांद के पे पहुंचने वाले पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया। यह अभियान अपोलो अभियान का पांचवा और चंद्रमा पर जाने के लिए तीसरी और सफल उड़ान बनी। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नेट्रिक माइकल कॉली और चंद्रयान ईगल चालक एडविन ऑल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने और उन लोगों ने उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का इंसानों को चांद पर भेजने का सफल सपना पूरा किया। उस घटना को 20वीं सदी में हुए सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। उस परीक्षण को करीब 10 लाख लोगों ने राजमार्ग और परीक्षण केंद्र के करीब समुद्री तटों से देखा और करीब 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने उस ऐतिहासिक घटनाओं को टीवी पर देखा। अपोलो 11 अंतरिक्षयान को सैटर्न रॉकेट 5 की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर कैनेडी स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद SIBP नाम के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के कक्ष पर डाल दिया और उसके ठीक 30 मिनट बाद सैटर्न 5 अंतरिक्षयान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगा। 19 जुलाई अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से पर पहुंचा और अपने रॉकेट की सहायता से चंद्रमा की कक्ष में पहुंच गया। चंद्रयान के उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को चुना गया क्योंकि ये जगह समतल थी। रेंजर 8 एंड सर्वेयर 5 और ल्यूनर ऑर्बिटर यान के जरिए उस जगह का पता लगाया गया था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान ईगल मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। कॉली जॉब अकेले कोलंबिया यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे ताकि उस चंद्रमा की सतह पर उतरने में कोई दिक्कत न आए। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ईगल के जेट डाउन इंजन को स्टार्ट कर चांद की सतह पर उतरने की तैयारी करने लगे। यानी कि लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान को अपने पथ से दूर जाने का संकेत स्पेस सेंटर को भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। मतलब ये था कि वो चुने गए जगह से मीलों दूर उतर सकते हैं। तभी ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, जिससे आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ऑर्डिन, जो कि खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे, आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि उनका कंप्यूटर उनकी यान को बड़ी बड़ी चट्टानों और गड्ढों की तरफ ले जा रहा है। और तभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने बिल्कुल भी देर न करते हुए नाली को बंद कर दिया और यान का कंट्रोल हाथों में ले लिया और उनके इकलौते साथी ऑर्डिन की मदद से 20 जुलाई की रात 8:17 पर ईगल यान को सही सलामत चांद की सतह पर उतारा। और उस वक्त यान के डाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का ही ईंधन बचा था। उसका मतलब यह था कि अगर ज़रा से भी देर हो जाती तो उनके साथ कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन किस्मत ने भी उनका साथ दिया और वो सही सलामत चांद की सतह पर लैंड करने में कामयाब रहे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो यान के लैंड के किए किए गए जगह को ट्रंक्विलिटी बेस का नाम दिया और ह्यूस्टन केंद्र को संदेश भेजा। संदेश यह था कि ह्यूस्टन, ये ट्रंक्विलिटी बेस है और ईगल सही सलामत लैंड कर चुका है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने से पहले ऑल्ड्रिन ने एक संदेश भेजा
उन्होंने कहा, मैं उस चंद्रयान का चालक हूँ। उस संदेश को सुन रहे सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग कुछ देर मौन रहकर पिछले कुछ घंटों में हुए घटनाओं को याद करें और अपने अपने तरीके से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और उस मिशन के पूरे होने की दुआ मांगें। अब अपोलो यान के लैंड के 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई रात के 2:46 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा और कहा, इंसान के लिए ये बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए मानो ये एक बहुत बड़ी छलांग। अगले 2.5 घंटों तक आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ट्री मिलकर तस्वीरें लेने, नमूना जमा करने और पत्थर जमा करने में लगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर अर्ली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी झंडा लहराने की तैयारी में जुट गए। और उस काम के लिए उन्होंने 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा। उसके बाद तकनीकी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद चांद की सतह से टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू किया गया, जो कि ब्लैक एंड वाइट था और जिसे लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उनके ईगल यान की कुछ तस्वीरें भेजी, जिससे चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद की हालतों की जांच हो सके, और उसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के कुछ और सैंपल भी इकट्ठे कर लिए और टीवी कैमरे से आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह की चारों ओर के दृश्य भी लिया। और उसके बाद दोनों साथ मिलकर कंगारू की तरह उछलने का मज़ा लेने लगे। उन्होंने बाद में ये बताया कि वहाँ की मिट्टी काफ़ी फिसलन भरी और एकदम पाउडर की तरह बारीक थी, जिसे उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कतें भी आई। उसके बाद दोनों ने मिलकर अमेरिकी झंडा लहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से फ़ोन पर बातें की और रिंगयान में पहले वापस आए, और उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से 22 किलोग्राम सैंपल की बॉक्स और फिल्मों की पुल्ली की मदद से यान में चढ़ाया। और आर्मस्ट्रॉन्ग उसके बाद यान में पहुंचे। उन्होंने चांद की सतह पर बहुत सारे उपकरण, अमेरिकी झंडा और एक प्लेट जिस पर पृथ्वी का चित्र और अमेरिकी राष्ट्रपति का सिग्नेचर और एक वाक लिखा था, उसे वहीं पर छोड़ा है। ईगल को कोलंबिया से जुड़ने के बाद पृथ्वी की ओर उनका सफ़र शुरू हो गया और 24 जुलाई अपोलो यान पृथ्वी पर सही सलामत लौट आया। यान प्रशांत महासागर में जा गिरा और जिसे यूएसएस हॉर्नेट ने वहां से उठाया। अंतरिक्ष यात्रियों के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन खुद वहां पे मौजूद थे। उस शाम उनके सम्मान के लिए लॉस एंजल्स में एक पार्टी रखी गई, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य, 44 गवर्नर और 83 देशों के राजदूत और भी कई बड़े बड़े लोग मौजूद थे। और उन अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया और वो रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। उसके बाद यात्री पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने के दौरे पर निकल गए और उन्होंने 24 देशों की यात्रा की और करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगा, उनका ये कारनामा दुनिया याद रखेगी। आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।